नमस्ते किसान भाइयों। आज फिर अपन पार्ट 5 रेनगन तकनीक के बारे में जानकारी लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेके 4 तक पार्ट में अपन ने रेनगन तकनीक के विभिन्न विभिन्न आयामों के बारे में विभिन्न विभिन्न उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन ने बात की। यदि कोई किसान भाई इस तकनीक को गहराई से जानना चाहता है, वो चाहता है कि उसके खेत में उसके लिए कैसे उपयोगी हो, तो इनको पार्ट्स को आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइए। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं पार्ट 5 लिखा हुआ है, वैसे ही 1 से लेकर 4 पार्ट पहले आ चुके हैं, जिसमें विभिन्न किसानों के द्वारा साधारणतः जो भी कॉमन पर्सन या स्पेशल पर्सन पूछे गए हैं, उन सभी किसानों को इस पर्सन के जवाब दिए गए हैं। तो आपके भी मन में किसी प्रकार का विचार हो कि आपको लगे कि ये रेनगन आपके लिए कैसे उपयोगी है या फिर कैसे नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन सभी रेनगन से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है वो ऐसे चलती रहेगी जब तक कि लगभग अपन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है रेनगन तकनीक एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जो कि कम टाइम में अधिक एरिया में पानी पिला देती है। बहुत से किसान होते हैं जो पहाड़ी एरियो में रहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि वो और तकनीकों से पानी नहीं पिला पाते और खुला पानी देते हैं तो बहुत टाइम लगता है, उत्पादन भी नहीं बढ़ पाता। और इस तकनीक को कम पैसे में अच्छे उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप भारत के किसी भी कोने में हो, ये वीडियो यदि आप देख पा रहे हैं तो आप वहाँ आसपास में, यदि आपको ये तकनीक अच्छी लगी तो वहाँ आसपास में जो भी कृषि से संबंधित काम करता हो डीलर से संपर्क कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है या फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मेरे नंबर हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल निःशुल्क रूप से आपको बताऊँगा। और बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि फार्मर्स के और ग्रुप में ये किसानों के ग्रुप में ये वीडियो जाए, वो समझे क्या तकनीक होती है ना, और हम अपने एरिए में अपनी फसल में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि घंटी के आइकन पे दबाइए, जिससे कि आपके पास ये मेरे वीडियो आते रहें। ये सिंचाई से संबंधित नहीं बल्कि और तकनीकों से भी संबंधित मैं डालता रहता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ कि किसान भाइयों के उपयोगी हैं, उनकी आय बढ़ा सकते हैं, तो उस स्थिति में ये चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, आज फिर अपन बात करेंगे हरियाणा से नवीन जी का एक मैसेज आया मेरे पास। तो उनका ये कहना है कि ये रेनगन में क्या फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। देखो किसान भाइयों, साधारणतः रेनगन में किसी प्रकार के फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी यदि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजरी आ रही है, बहुत ज़्यादा की घंटे घंटे में पाइप भर रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसमें एक छोटा स्क्रीन फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ईजी रहेगा। आपको आसपास में कोई भी इरिगेशन की दुकान पे स्क्रीन फ़िल्टर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मेरे को इस नंबर पे मेरे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कहाँ मिलेगा, किस साइज़ को आपको लगाना चाहिए, क्या फिटिंग के उसमें ज़रूरत है। तो ये बात है। नवीन जी, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा आपको, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कि गेहूं में रेनगन चलेगी। तो किसान भाइयों, गेहूं में ही शायद मेरा मानना है, या मैंने जहाँ तक देखा है, गेहूं में सबसे ज़्यादा लोग रेनगन का उपयोग करते हैं। स्पेशली गेहूं, जो चावल और बाजरे, इसमें बहुत ज़्यादा रेनगन का उपयोग करते हैं। जो समझदार किसान हैं, जो तकनीकों के बारे में देखते रहते हैं यूट्यूब पे या आसपास में कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं, केवीके में संपर्क में रहते हैं, वो सभी किसान के द्वारा इन तकनीकों का काम में लिया जाता है और वो बहुत संतुष्ट हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खुला पानी कभी मत दीजिए, पानी एक सीमित मात्रा में मिलता है। आने वाली पुश्तें कैसे क्या करेंगी खेती की तो दूर की बात हो सकता है। जैसे अब पानी का उपयोग कर रहे हैं उस हिसाब से वो पीने का पानी में ही समस्या होगी। तो किसान भाइयों, आज 80 से 90% पानी जो शुद्ध पानी है, साफ़ पानी है, वो खेतों में काम आता है। तो अपन नई तकनीकों को लगा के इसकी खर्चा कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं तथा पानी की, बिजली की बचत कर सकते हैं।
ठीक है किसान भाइयों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी का आइकन दबाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सकें यूट्यूब के माध्यम से। आगे किसान भाई का प्रश्न है पंजाब से, क्या सोलर पंप पे मैं लगा सकता हूँ? हाँ, ज़रूर लगा सकते हैं। सोलर पंप पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत से हज़ारों फार्मरों ने लगाया है और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, तो आप भी लगा सकते हैं। बस आप तो ये ध्यान रखना है कि कितने HP की मोटर है, या फिर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आपके जैसे 2 इंची की पाइपलाइन है तो उस पर जनरली अच्छा प्रेशर से यदि 2 इंची के पानी निकल रहा है तो आप 2 इंची की रेन गन लगा सकते हैं। 2.5 इंची का अच्छा प्रेशर है, उस स्थिति में आप लगभग 3 से 4 रेन गन लगा सकते हैं 2.25 इंची में। और इसकी साइज़ बड़ी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सही रेन गन का चुनाव आपको करवा सकूं। तो किसान भाइयों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। आगे है कहाँ से खरीद सकते हैं। देखो किसान भाइयों, आपके आसपास जो भी कृषि इनपुट की फुहारा ड्रिप की दुकान कर रखा है, उससे जाके संपर्क कर सकते हैं। आपके कृषि विज्ञान KVK से पूछ सकते हैं कि कहाँ मिल सकती है, कृषि अधिकारियों से मिल सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि हमें नहीं पता है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं आपके आसपास में कहाँ मिलेगी और इसको कैसे आपको लगाना है। सारी जानकारी मैं निःशुल्क रूप से किसानों की सेवा के लिए मैं देता रहता हूँ। इसी के साथ किसान भाइयों, मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसान की जय हो, फार्मर की जय हो।